8 फेब को आरबीआई की एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 25 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को हाइक किया टू 6.5%। रेपो रेट एक बेंचमार्क रेट होती है जिससे कमर्शियल बैंक्स बोरोइंग रेट्स डिसाइड करती हैं फॉर बिजनेसेस। पर आज हम क्यों इंटरेस्ट रेट्स को डिस्कस कर रहे हैं? इंटरेस्ट रेट्स और कंपनीज के परफॉर्मेंस में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है जिसको समझना जरूरी है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कैसे इंटरेस्ट रेट चेंजेस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती हैं और कैसे ये ओवरऑल मार्केट को भी इम्पैक्ट करती है। मैं हूं सीए भूमि रांका और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आप हमारी किसी भी अपडेट्स को मिस ना करें। आप सोच रहे होंगे कि इंटरेस्ट रेट्स स्टेबल क्यों नहीं हो सकता, ये बढ़ता है फिर गिरता है फिर बढ़ता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स डिपेंड करता है इन्फ्लेशन पर, मार्केट की लिक्विडिटी सिचुएशन पर और जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस पर भी। तो जब भी आरबीआई को इकोनॉमिक एक्टिविटी में कुछ चेंज करना होता हो तो वो इंटरेस्ट रेट्स को एज अ टूल यूज करते हैं। पर इस पर ज्यादा बात ना करते हुए अब इंटरेस्ट रेट्स और कंपनी के बोरोइंग कॉस्ट या उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर आ जाते हैं। जब भी रेपो रेट हाइक होती है, द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर बैंक्स इंक्रीजेस और तो और कॉर्पोरेट के बोरोइंग कॉस्ट्स आल्सो गोज अप। ये कंपनीज को प्रॉम्प्ट करती है टू कट बैक ऑन देयर स्पेंडिंग्स। उनके एक्सपांशन प्लान्स भी इफेक्ट होते हैं क्योंकि हायर इंटरेस्ट रेट्स हाई डेट पर चलने वाली कंपनीज को नीचे करती है। इसके चलते कंपनी में एक स्लो डाउन आ जाता है व्हिच टेक्स अ टोल ऑन इट्स रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स। कंपनी के ग्रोथ प्लान्स में डिले आ जाता है और सेंटिमेंट्स भी काफी नेगेटिव होने लगते हैं जिसके कारण अब स्टॉक मार्केट में भी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स अफेक्ट होते हैं। हाईली कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। इन कंपनीज को हाई कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है और इन पर काफी डेट भी होता है। अगर समरी में कुछ पॉइंटर्स हाईलाइट करूं तो फर्स्ट, हाइकिंग इंटरेस्ट रेट अफेक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी। जैसा कि आप सब जानते हैं, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स हाइक होगी वो सारी कंपनीज जिनकी बोरोइंग ज्यादा है, जिन्होंने बिजनेस के लिए लोन ले रखा है बैंक से, उन सारी कंपनीज को हायर इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा जिससे उनकी फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज होगी और इन टर्न जब फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली इम्पैक्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर आएगा। In such conditions, अगर हमें इन्वेस्ट करना है then we should focus on those companies जहां debt to equity ratio कम हो या zero debt companies की तरफ आप फोकस कर सकते हैं। सेकेंड, डिमांड स्लोज डाउन। जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं बैंक से पैसा बोरो करना एक अनअट्रैक्टिव ऑप्शन लगता है। इससे इंटर्न इन्वेस्टमेंट्स और मार्केट में मनी सप्लाई इफेक्ट होती है। हमारी परचेसिंग पावर कम हो जाती है व्हिच लीड्स टू स्लो डिमांड। हालांकि ये जरूरी भी है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। थर्ड, हाई इंटरेस्ट रेट्स अफेक्ट ग्रोथ। जैसा कि ऊपर हमने डिस्कस किया, अगर किसी कंपनी के एक्सपांशन प्लान्स होंगे तो डेफिनेटली उनकी बोरोइंग्स भी ज्यादा होंगे। हायर इंटरेस्ट रेट्स के कारण कंपनी के एक्सपांशन प्लान्स गेट अफेक्टेड रिजल्टिंग इन अ स्लो डाउन इन ग्रोथ एंड इन टर्न अफेक्टिंग इट्स रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इसलिए लोअर इंटरेस्ट रेट्स जब होते हैं तब कई सेक्टर्स है जैसे ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, जिनको लो इंटरेस्ट रेट से बेनिफिट होता है। लोअर इंटरेस्ट रेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने में एज अ कैटलिस्ट भी एक्ट करता है। सो फ्रेंड्स, कंक्लूजन के तौर पर कहें तो अगर कंपनी की परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल्स या कहें मार्केट के डायरेक्शन को समझना हो तो इंटरेस्ट रेट्स पर या किसी भी हाइक या कट्स पर हमें नजर रखनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट्स ही बेसिकली एक बेस पॉइंट होता है ओवरऑल कंपनीज और मार्केट के डायरेक्शन को जज करने के लिए। आई होप आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा हो। नीचे कमेंट्स में हमें आपका व्यू बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एजुकेशनल टॉपिक्स देखते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.